Hello everyone and very warm welcome to today's session The Cave of Ajanta and Ellora। तो यहाँ पे बताया गया जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले देखते हैं आर का, क्या इस्तेमाल होगा? आर का, क्योंकि यहाँ पे गुफाओं की बात की गई है। जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, द मैग्निफिसेंट वर्क, बहुत ही सुहाना काम किया गया है। स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है? जो चित्रकारी की जाती है पत्थरों पर। Whoever goes there, जो भी वहां पे जाता है, becomes spellbound, वो क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है, निशब्द हो जाता है वहां पे जाके। Thousands, देखिए thousands dash tourists visit these places every year, thousands of, तो यहाँ पे क्या आएगा? thousands of tourists visit these places every year, हजारों की तादाद में यहाँ पे कौन जाते हैं? दर्शक जाते हैं, देखने वाले जो विजिटर्स होते हैं वो जाते हैं। वन कैन स्टे इन गेस्ट हाउस, और कोई यहाँ पे रुक भी सकता है। कहाँ पे? गेस्ट हाउस के अंदर, वहां पे आराम गृह होता है, वहां पे रुक भी सकता है। देखिए वैसे इसका एचएसएससी ने ऑप्शन सी दिया है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, और यहाँ पे आएगा केव्स, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरास इज। तो इस तरीके से इस्तेमाल होगा, लेकिन हमें क्या करना है? एचएसएससी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और इसका है ऑप्शन सी। दोनों का ही क्या होगा? ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। हमें क्या लिखना है? परमानेंट लिखना है। क्या लिखना है? परमानेंट। पीईआर, पीईआर, देखिए पीईआर आएगा भी, तो इसमें पीईआर नहीं है, तो ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद हमें चेक करना है एम ए एन। अब देखिए एम ए एन यहाँ पे है और एम ई एन यहाँ पे है, तो ये नहीं है। तो अब चेक करना इन दोनों में से। उसके बाद ई एन टी, ई एन टी। अब देखिए ई एन टी कहाँ पे है? ई एन टी यहाँ पे है और ई एन टी यहाँ पे नहीं है। तो परमानेंट क्या होता है? जो वहां का वास्तविक निवासी हो। क्या होता है? जो परमानेंट हो, वास्तविक निवासी हो, रियल निवासी हो किसी जगह का, तो यहाँ पे क्या आएगा? परमानेंट। पी ई आर एम ए एन ई एन टी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक 10 सालों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डिकेड्स। क्या कहते हैं? डिकेड्स कहते हैं। जो 10 सालों का समूह होता है, समय होता है, उसको क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। कवैलरी, कवैलरी मीन्स क्या होता है? गुड सैनिक। क्या होते हैं? गुड सैनिक। क्या होते हैं? गुड सैनिक। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन सी है पाइनियर। पाइनियर मीन्स क्या होता है? अग्रणी। पाइनियर मीन्स क्या होता है? अग्रणीय। अग्रणी मीन्स जो आगे रहता हो, जो सबसे प्रथम स्थान पर हो, सबसे आगे रहता हो, उसको क्या कहेंगे? पाइनियर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सिनोनिम। हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। अल्टीमेट, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? अल्टीमेट। अल्टीमेट क्या होता है? कि उसको भाई 3 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 6 दिन, 1 मंथ का क्या दिया हुआ है? अल्टीमेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्टीमेट। मतलब कि एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है ये। बिगिनिंग मीन्स क्या होता है? शुरुआत होती है। फेमस क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और विक्ट्री क्या होती है? जीत होता है। तो हमें क्या होता है ना? सिनोनिम। देखिए मैंने यहाँ पे बताया अभी अल्टीमेट। अल्टीमेट मीन्स क्या होता है? किसी को कोई पक्की चीज बताना या देना। तो ये क्या होता है? फाइनल होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, कि 5 दिन, 10 दिन का उसको क्या दिया है? अल्टीमेट दिया था, जो क्या होता है? फाइनल होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक बताना है। आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो देखिए इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि मैं अपना पेन, जो मेरा पेन है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, वो कहीं
खो गया है, आपने उसको देखा है, हैव यू सीन इट। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूं, आपने उसको देखा है। तो देखिए इस तरीके की सेंस आती है। विल लुक, तो ये क्या है, विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फ्यूचर टेंस में। कहाँ पे होता है, फ्यूचर टेंस में। तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाता है। लुकिंग, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये अकेली नहीं आती है। इससे पहले क्या आता है, इससे पहले हम लगाते हैं अभी इस, एम, आर या फिर रोज वर्ड, उसके इसके बगैर ये अकेली नहीं आती है। तो यहाँ पे लगी हुई नहीं है, इसे हमारे इसके पहले नहीं है, ना ही यहाँ पे है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। लुक ये इसके साथ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस नहीं निकलती जो इससे निकलती है, क्योंकि रहा है या फिर रहा हूं, तो इस तरीके की जब सेंस निकलेगी, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूं। लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है, ढूंढना। हैव यू सीन इट, क्या आपने उसको देखा है। तो इस तरीके की सेंस यहां से निकल के आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना भी, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है अभी, चहकना, फूलना, इस तरीके से होता है इसका ब्लूमिंग का। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है अभी। तो देखिए मिल्ड, MILD, इसका भी कहीं ना कहीं मीनिंग चहकने से रहता है, खिलने से रहता है, खुशी से रहता है। फ्लोरिंग मीन्स क्या होता है, ये भी क्या होता है, फूलों का उगना, चहकाना, खिलना। क्वाइट मीन्स क्या होता है, ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है इसका मीनिंग। क्वाइट करना भी, वो गेम को क्विट कर चुका है, क्या कर चुका है, क्विट कर चुका है। फेडिंग, तो देखिए ब्लूमिंग खिलना और फेडिंग का मतलब मुरझा जाना, इसका हमें क्या बताना है, विपरीत बताना है। एंटोनिम क्या होता है, विपरीत होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम और एक्सप्रेशन। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब हमें बताना है। तो टू ड्राइव होम, टू फाइंड वंस रूट, टू फाइंड वंस रूट मीन्स क्या होता है, किसी का भेद जानना। टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, वहां पर जाना जहां पर आप आराम कर सकते हो। बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, वास्तविक स्थिति के अंदर आ जाना। टू एम्फेसाइज, तो देखिए टू ड्राइव होम मीन्स क्या होता है, टू एम्फेसाइज, दबाव डालना। तो एम्फेसाइज मीन्स क्या होता है, दबाव डालना, किसी चीज को दबाना। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, उसको देखते हैं अभी। ही वॉज बोर्न डैश 1945। अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्कर इज ऑन द पाम, ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं। ही बिलोंग, जैसे एट का इस्तेमाल हम करते हैं बड़े प्लेसेस के लिए। ही लिव्स एट बर्लिन, तो देखिए इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और के लिए, ठीक है, ही इज गोइंग फॉर द जॉब, वह जॉब के लिए जा रहा है, और ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास लास्ट बचता है, ही वॉज बोर्न इन 1945, उसका जन्म कब हुआ, 1945 में। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म। इट डैश सिंस यस्टरडे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस आया, अभी क्या है, सिंस आया। और जब सिंस और फॉर का हम इस्तेमाल टेंसेस के अंदर करते हैं, तो वो करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो देखिए यस्टरडे क्या बताता है हमें, पास्ट को बताता है। क्या बताता है, पास्ट को।
कि कल से बरसात हो रही है। क्या बताता है? कल से बरसात हो रही है, लेकिन अभी तक वो रुकी नहीं है। तो देखिए इज रेनिंग, तो मैंने बताया परफेक्ट, इज रेनिंग ये क्या करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है अभी। इसके अलावा वाज रेनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। अब देखिए इट क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे कट जाता है, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कि कल से क्या हो रही है? बरसात हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।